हे एवरीवन। तो आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम का नाम है चेरी पिकर। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, और अब हम इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। यू आर गिवन एन क्रॉस एन ग्रिड। तो यहाँ पे हमें एक एन क्रॉस एन ग्रिड दे रखी है रिप्रेजेंटिंग अ फील्ड ऑफ चेरीज ईच सेल ऑफ थ्री पॉसिबल इंटीजर्स। अब मतलब कि देखो यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे एक ग्रिड दे रखी है। तो तुम इस ग्रिड को मान लो कि एक चेरी का बाग है, ठीक है। और इस ग्रिड में तीन इंटीजर्स दे रखे हैं हमें। जीरो, जीरो मतलब एम्प्टी सेल। वन, वन मीन्स चेरी। तो देखो यहाँ पे ये एक एम्प्टी सेल है, ये जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे खाली है। वन, वन मतलब ये है कि यहाँ पे एक चेरी रखी हुई है हमारी, ठीक है। एंड माइनस वन, द सेल कंटेन्स अ थॉर्न दैट ब्लॉक्स योर वे। और माइनस वन मतलब तो हमारे रास्ते में कांटे हैं, मतलब थॉर्न्स है, ओके। सो ये कुछ ग्रिड हमें इस तरीके से दे रखी है। तो एक गार्डन ही हुआ जिसमें चेरीज भी है, खाली जमीन भी है और कांटे भी है, ठीक है। रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ चेरीज यू कैन कलेक्ट बाय फॉलोइंग रूल्स। ठीक है। तो तुम्हें सबसे ज्यादा चेरीज उठानी है, सबसे ज्यादा क्या उठानी है, चेरीज उठानी है। तो तुम कैसे उठाओगे, देखो यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे तुम्हें कि तुम्हें 0,0 वाली पोजीशन से स्टार्ट करना है। मतलब तुम ऐसे समझो कि ये तुम्हारा इस चेरी के गार्डन में जाने का एंट्रेंस है, ठीक है। एंड रीचिंग n-1 और ये जो आखिरी वाला ब्लॉक है ना, ये तुम्हारा एग्जिट है, ठीक है। बाय मूविंग राइट और डाउन, और तुम्हें यहाँ कंडीशन दे दी कि तुम या तो राइट में जा सकते हो या फिर डाउन जा सकते हो थ्रू वैलिड पाथ सेल। वैलिड पाथ सेल का मतलब ये है कि या तो तुम खाली जमीन पे से होके जाओगे या फिर चेरी के, जहाँ पे भी चेरी होगी, चेरी का पेड़ होगा, उससे जाओगे। कांटों से जाओगे नहीं, कांटों से जाओगे तो चोट लग जाएगी, ठीक है। आफ्टर रीचिंग n-1 एंड n-1, जैसे ही तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे ना, ये लास्ट वाले ब्लॉक पे, रिटर्निंग टू 0,0, तो तुम क्या करोगे। अब देखो, तुम रास्ते में एक तरफ तो सीधे सीधे जाओगे और सारी की सारी यहाँ पे चेरीज उठा लोगे, ठीक है। पर अब तुम वापस से 0,0 सेल पे आओगे। क्यों आओगे, क्योंकि रास्ते में अगर कोई चेरी बची हुई होगी जो तुम आखिरी से उठा सकते हो, उसको भी उठाओगे और वापस यहाँ पे पहुंचोगे, ठीक है। When passing through a path cell containing a cherry, you pick it up। अब जिस भी path cell से तुम जाओगे, तो अगर वहां पे चेरी है तो तुम उस चेरी को उठा लोगे। एंड द सेल बिकम्स एन एम्प्टी सेल, और वो जो सेल होगा वो खाली हो जाएगा। इफ देयर इज नो वैलिड path between 0,0 and n-1 then no cherries can be collected। अगर कोई रास्ता ही नहीं ना, मतलब बीच में इतने सारे कांटे हैं कि तुम यहाँ से कभी एग्जिट तक पहुंच ही नहीं पाओ, तो तुम चेरीज कलेक्ट ही नहीं कर पाओगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार कि तुम्हें चेरीज कलेक्ट करनी है, तुम सबसे ज़्यादा चेरीज कौन से रास्ते से इकट्ठी कर सकते हो ये निकालना है, और फिर तुम नीचे जा रहे हो, फिर नीचे से वापस ऊपर आ सकते हो, फिर वापस नीचे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे चेरीज हैं, ये हमारे देखो ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब हमारा एम्प्टी सेल है, ठीक है। वन का मतलब चेरी, एंड -1 का मतलब थॉर्न, कांटे, ठीक है। अब देखो तुम यहाँ पे हो, ठीक है। यहाँ पे ना ही तो कांटे हैं, देखो यहाँ पे कांटे नहीं है पर खाली जमीन है। तो यहाँ से तुम मान लो, मैं एक काउंट रख रही हूँ यहाँ पे, यहाँ से तुमने एक भी चेरी नहीं उठाई। अब इसने तुम्हें बोला है कि या तो तुम राइट जा सकते हो या फिर तुम क्या जा सकते हो, डाउन जा सकते हो, ठीक है। तो तुम एक बार नीचे चले गए, यहाँ से ये जो चेरी है, ये चेरी तुमने उठा ली और इसको जीरो करा दिया। तो एक चेरी तुमने उठा ली यहाँ से, ठीक है। फिर तुम नीचे गए, यहाँ से तुमने चेरी उठा ली और तुमने इसको जीरो करा दिया। फिर तुम इधर चले गए, यहाँ से तुमने चेरी उठा ली, उठा ली भाई उठा ली, और इसको तुमने जीरो करा दिया। फिर तुम आखिरी ब्लॉक पे पहुंच गए, जहां तुम्हारा एग्जिट था वहां पहुंच गए, वहां से भी तुमने चेरी उठा ली और तुम इसको जीरो करा दिया। अब तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास चार चेरीज है,
अब तुम सोच रहे हो कि यार और चेरीज आ सकती है क्या, एक बार वापस ऊपर जाके देख लेता हूँ कहीं कोई चेरी बच तो नहीं गई। ठीक है, तो तुम वापस पीछे गए, यहाँ पे यहाँ पे कोई चेरी नहीं है। ठीक है, फिर तुम ऊपर चले गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एम्प्टी है। फिर तुम ऊपर चले गए, लो तुम्हें तो चेरी मिल गई यहाँ पे। तुम्हें एक और चेरी मिल गई, ऊपर जाने में तो तुम्हें फायदा ही हुआ। तो तुमने कितनी चेरीज कलेक्ट कर ली, 5 चेरीज कलेक्ट कर ली, और तुम इस 0,0 वाले ब्लॉक पे पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गए तुम। तो अब देखो, प्रॉब्लम तो क्लियर है हमें कि हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चेरीज उठानी है। और किस तरीके से उठानी है, देखो यहाँ पे दे रखा है कि आफ्टर रीचिंग n-1 रिटर्निंग टू 0,0 बाय मूविंग लेफ्ट और अप। तो इन्होंने बोल दिया है, तो इन्होंने बोल दिया है कि जब तुम इस आखिरी वाले ब्लॉक पे पहुंच जाओगे ना, तो तुम वापस ऊपर जाके देख सकते हो कि कहीं कोई चेरी बच तो नहीं गई जिसे तुम उठा सको। अब मान लो, अब मान लो कि तुम यहाँ पे पहुंच गए और तुमने ना ये 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 सारी चेरीज उठा ली। ठीक है, अब तुम दोबारा से ऊपर जाओगे, तो तुम यहाँ तो जाओगे नहीं क्योंकि यहाँ पे तो कांटे हैं। तुम यहाँ चले गए। ठीक है, अब तुम यहाँ से ऊपर जाओगे नहीं क्योंकि यहाँ पे कांटे हैं, तो तुम आगे और चले गए। फिर तुम यहाँ से ऊपर चले गए, फिर तुम यहाँ से और ऊपर चले गए, तो तुम यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, क्या तुमने कभी ये वाली चेरी कलेक्ट की? कभी भी नहीं की। ये वाली चेरी तुम कभी कलेक्ट कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि देखो, तुमने है ना यहाँ से ऊपर से नीचे जाते हुए तो सारी की सारी चेरीज कलेक्ट कर ली, लेकिन नीचे से ऊपर जाते हुए ये चेरी कभी तुम्हारे रास्ते में आई ही नहीं। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि ठीक है हम यहाँ पे जाके कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब कि हम यहाँ पे तो पहुंच ही गए ना नीचे से ऊपर जाने में। पर है ना, 0,0 वाले ब्लॉक पे भी तुम्हें ये दे रखा है कि तुम्हें है ना इस 0,0 ब्लॉक से तुम्हारा डेस्टिनेशन ये आखिरी वाला ब्लॉक ही है, और इस आखिरी वाले ब्लॉक से तुम्हारा डेस्टिनेशन ये 0,0 ही है, इसके अलावा बीच में तुम कहीं पे भी नहीं रुक सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। अब बात आती है कि तुम कैसे कर सकते हो इसको। तो मैं यहाँ पे तुम्हें ना दो चीज़ें बोलती हूँ कि एक काम करो, तुम एक काम करो कि तुम ऊपर टॉप लेफ्ट से शुरू करो, और तुम बॉटम राइट तक जाते जाते जितनी भी मैक्सिमम चेरीज उठा सकते हो ना, उन सभी को उठा लो। ठीक है, तुमने ये उठा ली, ये उठा ली, ये उठा ली, तो 4 चेरीज उठा ली तुमने, और इनको तुमने क्या करा दिया, ज़ीरो भी करा दिया चलते चलते ही। ठीक है, ऐसे काम कर लो, तुम जितनी भी उठा सकते हो उनको उठा लो मैक्सिमम को। तो इसमें तुमने 4 चेरीज उठा ली। फिर तुमने दूसरा काम क्या किया कि n-1 से लेकर, मतलब बॉटम राइट से लेकर टॉप लेफ्ट में जाने तक तुम जितनी भी चेरीज उठा सकते हो उतनी उठा लो। तो तुमने ये उठा ली। ठीक है, इसको ज़ीरो करा दिया, तो एक चेरी उठा ली, और इनसे जो भी आंसर आएगा मैक्सिमम उसको ऐड करा दो। ठीक है, तो ये हमारी एक ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई कि हमने क्या किया, एक बार तो हमने ऊपर से नीचे चल के देख लिया, और एक बार हमने नीचे से ऊपर चल के देख लिया। ठीक है, पर इसमें क्या होगा कि तुम यहाँ पे दो चीजें अलग अलग कर रहे हो, एक बार तो तुम ऊपर से नीचे जा रहे हो, और एक बार तुम नीचे से ऊपर जा रहे हो। ठीक है, तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा इस काम में। तो हम क्या करते हैं, एफिशिएंट वे करते तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को और एफिशिएंटली देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो अब हमें इस प्रॉब्लम को और अच्छे से सॉल्व करना है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम दो लोगों को पिक्चर में लेके आए अब। ठीक है, कि एक तो हमारा राम है, एक हमारा श्याम है। ठीक है, और इन दोनों को बोल दिया कि भाई तुम दोनों जाओ, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चेरीज को उठा सकते हो ना उतनी उठा लो, और यहाँ पे मिल जाओ। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग हो रही है अब ये प्रॉब्लम। देखो, क्यों हमने यहाँ पे दो लोग क्यों लिए, क्योंकि दो लोग एक साथ काम करेंगे तो जल्दी काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा चेरीज भी उठाएंगे। ठीक है, तो तुमने दोनों को भेज दिया। ठीक है, तो ये दोनों आ गए हमारे इस चेरी के ग्राउंड में। ठीक है, अब
इन दोनों के सामने प्रॉब्लम आई। ये दोनों ने बोला कि इन दोनों ने बोला कि यार हम लोग पता है कैसे जा सकते हैं, हम दोनों साथ में चल जाते हैं आगे। तो साथ में भी ये लोग कैसे जा सकते हैं कि या तो ये दोनों डाउन डाउन चले जाए या ये दोनों राइट राइट चले जाएं। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, या तो एक काम करते हैं हम दोनों साथ साथ निकल लेते हैं और साथ साथ चेरी उठा लेते हैं। तुमने बोला नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम साथ साथ जाओ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चेरीज चाहिए और जल्दी चाहिए। ठीक है। तो तुमने बोला कि पहला ऑप्शन तुम्हारे पास है, तुम चाहो अगर तुम्हें ऐसे ज़्यादा मिल रही है तो तुम कर सकते हो, पर दूसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूँ तुम्हें। तुमने इसे बोला, मतलब पहले दो ऑप्शंस तो ये हुए, तुमने इनसे और बोला कि देखो एक बंदा जाओ नीचे और एक बंदा जाओ राइट में। तो राम को बोला कि राम भैया तुम तो चले जाओ राइट में, और शाम को बोला कि शाम भाई तुम चले जाओ डाउन में। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम ऐसे भी कर लेंगे जहाँ ज़रूरत होगी। और तुमने एक और बोला इन्हें कि अगर हो सके तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि या तो राम जी, या तो राम तुम चल जाओ राइट में और शाम तुम चल जाओ डाउन में। तुमने ऐसे कर दिया। ठीक है। तो तुमने बोला कि इन तरीकों में से तुम कैसे भी जा सकते हो, मुझे तुम यहाँ पे मिलने चाहिए, और तुम्हारे पास में तुम्हारी जो भी टोकरी है ना उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए, चेरीज होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे करके देख लिया। सो अब देखो हमने क्या किया, हमने दो पॉइंट्स को एक ही जगह से चलाया, दो पॉइंट्स को हमने एक ही जगह से चलाया। इससे हमने क्या काम बचा लिया हमारा, क्योंकि हमें जाना तो हमें यहीं पे ही है। ठीक है। पहुंचना तो हमें यहाँ से यहाँ ही है और यहाँ से यही है। तो जो चेरी तुम नीचे से ऊपर जाने में, मतलब जो चेरी तुम नीचे से ऊपर जाने में कलेक्ट कर रहे थे ना, वो इन दोनों में से कोई भी एक कलेक्ट कर लेगा। ठीक है। तो कितना सिंपल कर लिया हमने हमारे काम को। ओके। अब ये दोनों हैं, तो इन दोनों ने पहले डिसाइड किया कि ठीक है हम दोनों पहले एक साथ नीचे जाते हैं। तो ये दोनों एक साथ नीचे गए, इनको चेरी मिली। पर देखो दोनों एक ही चेरी उठाएंगे, ये दोनों अलग अलग चेरी नहीं उठाएंगे, दोनों एक ही चेरी उठाएंगे क्योंकि चेरी तो यहाँ पे एक ही है। तो इन्होंने एक चेरी उठा ली। ठीक है। ये चॉइस वन है, ये लोग यहाँ पे एक ही चेरी उठाएंगे। ठीक है। फिर इन्होंने और ज़्यादा देखा, क्योंकि अभी ये आखिरी पोजीशन में नहीं पहुंचे ना, तो इन्होंने और ज़्यादा देखा। ठीक है, हम और आगे चले जाते हैं। तो इन्होंने एक और चेरी उठा ली यहाँ पे। ठीक है। अब वापस से ये लोग और आगे चले गए, क्योंकि इन्हें पता नहीं था ना कि चेरी का बाग कहाँ खत्म हो रहा है। तो ये तो निकल गए आगे, जल्दी जल्दी में इनको तो चेरीज कलेक्ट करनी थी। ठीक है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो ये दोनों, इन दोनों को यहाँ पे कुछ नहीं मिला। तो ज्यादा से ज्यादा चेरीज ये यहाँ से कितनी लेके आए, इंट मिनिमम कितनी चेरीज लेके आए ये यहाँ से, इंट मिनिमम चेरीज लेके आए। मतलब कम से कम कितनी चेरीज ला सकते, कुछ भी ना लाओ और कुछ भी नहीं, मतलब तो इंट मिनिमम होता है, क्योंकि ये वैल्यू ही बहुत छोटी होती है। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई, इस शाम ने बोला कि भाई राम अपन दोनों साथ में नीचे तो नहीं जा सकते यहाँ पे। तो राम ने बोला कि ठीक है साथ साथ आगे राइट में चलते हैं। तो दोनों राइट में गए, तो इनको चेरी मिल गई, इन्होंने इस चेरी को ले लिया। ठीक है। फिर वापस ये लोग अगर नीचे गए तो इनको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, तो यहाँ से इंट मिनिमम मिल गया इनको। ठीक है। फिर ये लोग आगे गए, यहाँ पे कितनी चेरीज मिली इनको, एक और चेरी मिल गई, और ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ये अपने कहाँ पहुंच गए, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो देखो जब दोनों डाउन और डाउन चले तो इनको कितनी चेरीज मिल रही है, चार चेरीज मिल रही है। ठीक है। अब तो इन्होंने क्या किया, एक बार चेरी उठा ली। ठीक है। अब ये नीचे गए, यहाँ पे उन्हें नहीं मिला, इंट मिनिमम। ठीक है। और यहाँ पे देखो एक नीचे चले गया एक राइट में चले गया तो भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा चेरीज यहाँ पे वो कितनी कलेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे तो वो एक ही चेरी कलेक्ट कर रहे हैं, तो वन आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से उनको क्या मिल गया, वन मिल गया। तो इसी तरीके से इन चारों चॉइसेस में से हम देख के इसी तरीके से जितनी भी हमें मैक्सिमम चेरीज मिलेगी उसको हम लेके आएंगे। अब देखना एक और बार,
मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको इंट मिनिमम तो समझ में आया होगा कि जब मैं बाहर चली गई तो मैंने इंट मिनिमम क्यों रिटर्न कराया। अब देखो, यहाँ से हमारे पास चार चॉइसेस है। देखो, ये जो इंसान है श्याम, वो राइट में चले गया। ये जो राम है वो डाउन में चले गया, मान लो, ठीक है। तो ये यहाँ गया, इसने एक चेरी उठा ली, ठीक है। फिर वो यहाँ गया, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो कांटे हैं, वो जा ही नहीं सकता। और देखो, हम इन दोनों को साथ साथ चलाएंगे, तो राम ने भी यहाँ से एक चेरी उठा ली, ठीक है, और राम भी नीचे चले गया, तो वो यहाँ से भी एक चेरी उठा ही लेगा, ठीक है। यहाँ पे तो कांटे हैं, यहाँ से तो वो कुछ भी चेरी नहीं उठा पाएगा, तो उसको क्या मिल गया, इंट मिनिमम, कि यहाँ से तो वो कोई भी चेरी नहीं उठाएगा। तो अब वो कहाँ जा सकता है, वो नीचे जा सकता है, तो वो नीचे चले गया, ठीक है। अब जैसे ही ये रिटर्न हुआ ना, तो ये भी रिटर्न हो जाएगा कि उसने ये एक चेरी उठाई और वो भी वापस इधर आ गया अपनी पोजीशन पे, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि यार रिटर्न क्यों कराया, आगे क्यों नहीं बढ़ाया। क्योंकि जब मैं दोनों को साथ में चला रही हूँ ना, तो मेरे को इनको दोनों को रिटर्न भी, क्योंकि मैं साथ में चलाऊंगी तो मैं अलग अलग तो दोनों को रिटर्न नहीं करा सकती, दोनों को एक साथ ही तो रिटर्न कराऊंगी, दो अलग अलग फंक्शन थोड़ी बनाऊंगी इनके लिए, इसलिए, ठीक है। तो मैं ये भी यहाँ आ गया और भी वहाँ यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों एक साथ आगे चल सकते, तो इस तरीके से इन चारों में हम देख लेंगे। और लास्ट में जब दोनों ही एक साथ यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो जो भी हमारा मैक्सिमम आंसर होगा वो हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। क्लियर। अब हम इसके कोड को देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमने एक इंट रो वन ले लिया कि पहला इंसान यहाँ से चलना शुरू करेगा, ठीक है। और एक इंट रो टू ले लिया, ये दूसरे इंसान के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। और एक हमने बूल फ्लैग इक्वल टू फॉल्स लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बूल फ्लैग भी लिया, ये हमें ये बताएगा कि वेदर बोथ रीच डेस्टिनेशन टुगेदर और नॉट, ठीक है। ये इसको बताएगा कि अभी तो वो दोनों एक साथ डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे। और यहाँ पे हमने एक फन फंक्शन कॉल करा दिया, इसमें हमने क्या भेज दिया, ये जो भी ग्रिड है हमारी उसको भेज दिया, ठीक है। साथ ही साथ हमने रो वन को भेज दिया, कॉल वन को भेज दिया, रो टू को भेज दिया, कॉल टू को भेज दिया। और देखो, यहाँ पे ना प्रॉब्लम रिपीट भी हो सकती है इस ग्रिड में, कि हम एक सेल पे जाके दोबारा से उस सेल को विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने चेंजिंग पैरामीटर्स है, दो इंसान है और दो के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है, चार चेंजिंग पैरामीटर्स है। तो यहाँ हमारी जो डीपी बनेगी वो कितनी बनेगी, यहाँ पे हमारी 4D डीपी बनेगी, ठीक है। तो हम एक 4D डीपी बना लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो, इससे पहले कि मैं ये लिखूं, मैं एक चीज और लिखूंगी कि अगर हमारा ग्रिड ऑफ 0 0 इक्वल इक्वल -1 है, या फिर ग्रिड ऑफ, अगर हमारा ARR ऑफ, मतलब कि पहला ही ब्लॉक जहाँ से तुम्हें स्टार्ट करना है ना वहां पे ही कांटे रखे हुए हैं, या फिर ARR ऑफ लास्ट ब्लॉक, वहाँ कांटे रखे हुए हैं, तो तुम्हारे डेस्टिनेशन पे ही कांटे रखे हुए हैं, तो तुम कभी भी गलती नहीं करोगे, या फिर तुम्हारे सोर्स पे ही कांटे रखे हुए हैं तो तुम कभी भी गलती नहीं करोगे वहाँ पे जाने की, ठीक है। तो यहाँ से हम रिटर्न 0 करा देंगे, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो, हमारी चॉइस वन यहाँ पे क्या हो सकती है कि दोनों कहाँ चल जाए, राइट में चल जाए, सॉरी डाउन चल जाए, तो यहाँ पे बोथ डाउन, ठीक है, दोनों नीचे चले गए। या फिर क्या हो सकता है,
दोनों राइट में चल जाए। बोथ गो डाउन, बोथ कैन गो डाउन और बोथ कैन गो राइट। नहीं तो क्या हो सकता है, एक डाउन चल जाए एक राइट चल जाए। और आखिरी चॉइस क्या हो सकती है कि ऊपर वाली जो थर्ड चॉइस है ना, उसका उल्टा कर दो। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि ऐसे चलते चलते ये लोग हमारी ग्रिड से बाहर निकल जाएं। इसका मतलब क्या है, रीच्ड एट देयर डेस्टिनेशन। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, जो भी ये ए आर आर ऑफ जो भी उस ब्लॉक में पड़ा होगा ना उतना ही, ठीक है, इसको रिटर्न कर देंगे। नहीं तो क्या हो सकता है कि इनके रास्ते में कांटे हो, किसी भी एक के रास्ते में कांटे आ गए ना तो वो वहां से लौट जाएंगे, ठीक है। तो वहां से तो वो कुछ उठा ही नहीं पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम एक इंट काउंट इक्वल टू 0 बनाएंगे। अब क्या हो सकता है कि दोनों साथ चल रहे हो और एक ही चेरी मिल जाए उन्हें, ठीक है। तो ये केस क्या हो गया कि दोनों साथ में चले और उनको उन दोनों को है ना, मतलब एक ही पोजीशन पे चेरी मिल गई। तो यहाँ से तो वो क्या यहाँ से तो कितनी चेरी उठाएंगे, वो एक ही चेरी उठाएंगे, तो काउंट प्लस इक्वल 1 हो गया, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा काउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, काउंट प्लस जितनी भी चेरीज दोनों को मिल रही है ना उतनी ले लो, ठीक है। अब देखो जब डेस्टिनेशन पे पहुंच गए ना, तो हमारा जो फ्लैग हमने लिया था उसको भी ट्रू करा देंगे कि हाँ ठीक है डेस्टिनेशन पे तो पहुंच गए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमारा फ्लैग इक्वल इक्वल ट्रू है, ठीक है, अगर हमारा फ्लैग इक्वल इक्वल ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, रीच्ड डेस्टिनेशन, ठीक है। तो हमारे काउंट में क्या आ जाएगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस जो भी मैक्सिमम लेके आ रहे हैं ना, चॉइस 1 कॉमा चॉइस 2 कॉमा मैक्सिमम ऑफ चॉइस 3 कॉमा जो भी मैक्सिमम लेके आ रहा है
उसको ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि ये प्रॉब्लम दोबारा से अगर रिपीट हो गई तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे डीपी में भी इस आंसर को स्टोर करा लिया और यहाँ से हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया हमारे अकाउंट को, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो सकता है, ज़ीरो होगा, तो रिटर्न करा देंगे हम सिंपली यहाँ पे ज़ीरो चेरीज को। अब अगर डीपी ऑफ, अगर वो प्रॉब्लम हमारी ऑलरेडी ही देखी हुई है, कैलकुलेटेड है, तो उसको हम दोबारा से थोड़ी जाके कैलकुलेट करके लेके आएंगे। तो क्या होगी, नॉट इक्वल टू -1 होगी, तो यहाँ से हम रिटर्न किसको करा देंगे, जितनी भी चेरीज उन्होंने उठाई है ना उतने को ही हम क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो हम इसे रन करके देख लेते हैं। सही आ रहा है हमारे पास में आंसर, ठीक है। तो कितना इजीली हमने इसको चेरी पिकअप को देखा कि हम दो लोगों को कैसे एक साथ चला के और आराम से ज़्यादा चेरीज़ कलेक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। मैंने यहाँ पे आपको ब्रूट फोर्स भी थोड़ा बहुत समझाया था और उसके बाद में इसका एफिशिएंट वे भी समझाया था। आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो। अगर समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस प्रॉब्लम में कुछ भी डिफ़िकल्टी हो या फिर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच।